राधे राधे जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एक समय की बात है कि हम लोग बद्रीनाथ जी गए। तो बद्रीनाथ गए तो हमें ना वापस आना था साथ के साथ मत्था टेक के। बद्रीनाथ हमने जाके देखा, लाइन इतनी लंबी है कि हमारा 4 घंटे तक भी नंबर नहीं आ सकता था। तो मैंने सोचा अब इतनी ऊपर तो आ ही गए हैं, है ना, अब दर्शन भी करने जरूरी है। क्योंकि मैं थोड़ी ना ऐसे हूँ कि मुझे लगता है अगर आए हैं ना तो दर्शन किए बिना तो जाना नहीं है, मतलब मेरी जिद हो जाती है भगवान जी के साथ, है ना। तो मैंने कहा कि अब क्या करें, तो मैंने देखा कहीं पे ना थोड़ी कम सी लाइन लगी है। तो मैं उनके पास जाके खड़ी हुई। हम 13 लोग थे, फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स सब थे, है ना। तो मैंने देखा तो उनके पास पर्चियां थी। मैंने कहा कि ये क्या है, कितने, ये वीआईपी पर्ची है। मैंने कहा कितने पैसे, कितने, 2100 रुपये। 2100 तो बहुत ज्यादा है। फिर दूसरे कोई और लोग थे वहां पे भी, 5-7 लोग खड़े थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 1100 रुपये। फिर मैं बाहर आई लाइन से तो मैं रोने लगी कि अब तो दर्शन होंगे नहीं, है ना। क्योंकि एक दो बंदे लगा लेंगे, बाकी सब तो नहीं लगाएंगे। और मैंने पहले ही कहा है कि मुझे ऐसे पैसे देके दर्शन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर मुझे लगता है कि इससे अच्छा दर्शन ना ही करो तो बेटर है। तो हस्बैंड कहते चल फिर ऐसे कर, तू ले ले, है ना, टिकट, एक पर्ची ले ले, तू टेका मत था और हम लोग खड़ जाते हैं बाहर। मैंने कहा नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है कि सभी इतनी उम्मीद लेके आए हैं, 13 लोग हैं हम लोग, सभी के अलग अलग भाव होंगे। मुझे तो ऐसे नहीं करना, दर्शन करेंगे तो सब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो फिर ना मन बहुत ज्यादा खराब था। तो फिर वही मेरी शिकायत भगवान से कि ना ये बहुत गलत किया हुआ है हर जगह पे ना, पर्ची सिस्टम, वीआईपी। तो बाकी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो दर्शन नहीं करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और सिर्फ ये हमारे मंदिरों में ही है, गुरुद्वारों में बिल्कुल नहीं है। वहां सब इक्वल है। मैं गुरुद्वारा साहब भी जाती हूँ तो वहां पे सब कुछ इक्वल है। तो मैं ना हर्ट होती हूँ कहीं ना कहीं ये देख के, पर मेरे वश में कुछ नहीं है ना, मैं कर नहीं सकती, सिर्फ हर्ट ही हो सकती हूँ। तो फिर मैं रो ही रही थी। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि एक बुजुर्ग से पंडित जी आए, पंडित जी के ही रूप में थे वो। उन्होंने कहा बेटी क्या हो गया, क्यों रो रही है। तो मैंने कहा कि पंडित जी मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमारे मंदिरों का सिस्टम। ऐसे करके मैंने कहा कि देखो हम इतनी दूर से आए हैं पंजाब से, और अब ये इतनी लंबी लाइन है तो हम लोग वापस नहीं जा सकते, फिर ना हमें वापस जाना है। तो पंडित जी ने कहा बेटा रो मत, तो अगर तू इस जगह पे आई है तो तुझे दर्शन जरूर होंगे, मन मत खराब कर। कितने, वो सामने 1 नंबर गेट है, वहां जाके खड़े हो जाओ, अभी वो उस भीड़ के लिए वो गेट खुलेगा तो तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। और आप ना विश्वास करके जानना मेरी बात, सच में गेट खुला और पहले हमें दर्शन हुए। मतलब इतनी कृपा भगवान की कि इतना अच्छा लगा देख के कि नहीं यार, हमेशा तुम ऐसे नहीं सोच सकते कि वीआईपी गेट से ही तुम दर्शन करोगे। अगर तुम्हारे मन में भाव है ना तो भगवान तो खुद ही तुम्हारे ऊपर दृष्टि डाल ही देते हैं। तुम जैसे मर्जी हाल में वहां पे एक बार पहुंचो तो सही। कहने का मतलब ये है कि भगवान को तो गरीबों ने ही पाया है। भिलनी कहाँ अमीर थी, बिल्कुल नीच जाति की थी वो। तो राम जी वहां गए ना, उसका एक विश्वास था, राम जी आएंगे आएंगे आएंगे। तो विश्वास पे दुनिया कायम है। और मेरे साथ तो बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। तो मुझे पता है कि सच में अगर हम एक कदम चलते हैं तो भगवान तो सच में हमें 4 कदम लेने आते हैं। तो आप सब भी कभी बद्रीनाथ जाइएगा तो जरूर दर्शन करो। और हर जगह जाना ही चाहिए, थोड़ा समय निकाला करो। मैंने पिछले अपने मैसेज में भी यही कहा था, थोड़ा समय अपने लिए निकाला करो। मतलब मुझे जाके अच्छा लगता है, तीर्थ यात्रा करके, हर जगह भगवान के दर्शन करके एक अलग सा सुकून मिलता है। और ये सब आप टाइम रहते ही कर सकते हो। आगे आगे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है फिर हम सफर नहीं कर पाते, चढ़ नहीं पाते हैं। तो जब जिसे मौका मिले बस चल दिया करो। काम तो चलते रहते हैं सारी जिंदगी, काम कभी खत्म नहीं होते हैं। इसलिए एक भजन बोलते हैं हम, कर देना मुकने कम वे, चल वृंदावन चलिए, कर देना मुकने कम वे, चल वृंदावन चलिए। जय श्री राधे।